माहौलियाती आलूदगी में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बात तो की जाती है, लेकिन इनके अलावा रिक्शों की एक बड़ी तादाद भी आलूदगी में हिस्सा डालती है। तो अगर आलूदगी कम करने के लिए बिजली से चलने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बात की जा रही है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान के हालात में ई रिक्शे कारआमद हैं। रिक्शाज़ की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और दूसरा इनके साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। ड्राइवर्स, पैसेंजर्स, बहुत सारे ख़वातीन, स्टूडेंट्स, मर्द हज़रात वो इसमें सफ़र करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने ड्रॉप होना होता है, उन्होंने अपनी जगह, अपनी काम करने वाली जगह पे जाना होता है। तो पाकिस्तान में मैस ट्रांजिट का भी एक इशू है जो कि मेट्रो बसेस जिसमें बनी हुई हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक रूट पे चलती हैं। तो रिक्शाज़ उस सिनेरियो के अंदर, उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं साबित। अब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक रिक्शाज़ को जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम उससे दो चीज़ों को सॉल्व करते हैं, दो मसलों को सॉल्व करते हैं। नंबर एक, पहली तो आपकी जो एमिशंस हो रही हैं, कार्बन एमिशंस हैं जो रिक्शाज़ के थ्रू 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक जो रिक्शाज़ हैं जिनसे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह आपका एमिट होता है, एनवायरनमेंट का हिस्सा बनता है, वो तो कंट्रोल हो जाता है। दूसरी चीज़ इसकी कॉस्ट है। अब इसके अंदर कॉस्ट जो ड्राइवर्स को भी बचती है, पैसेंजर्स को भी बचती है। सवाल ये है कि माहौलियाती बेहतरी और इंसानी ज़िंदगी के लिए ई रिक्शे क्यों ज़रूरी हैं। जनरली अभी आपने देखा है जैसे विंटर सीजन गुजरा है तो जो स्मॉग का इशू एकदम आ जाता है। दैट इज़ समथिंग हम सारा साल वेट कर रहे होते हैं एक्चुअली कि नाउ देयर इज़ गोना बी अ सीज़न जहाँ पर विजिबिलिटी से लेके हमारे हेल्थ कंसर्न तक सारे जो हैं वो एक्सटेंड कर जाते हैं टू अ लेवल दैट वी कैन नॉट अफोर्ड। आपने सुना होगा कि ऑलरेडी लाहौर के अंदर एक जो इंडिविजुअल है वो 7 years उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो रहा है, ठीक है। एंड दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ मेजरली ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ लाहौर, ठीक है। अभी फ़िलहाल अगर हम एमिशन की उस पर देखें तो 83% जो एमिशंस हैं वो बेसिकली हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आ रही हैं, टॉकिंग अबाउट इन लाहौर स्पेसिफिकली। अब अगर आप इस सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देखें तो रिक्शाज़ एंड बाइक्स, ठीक है, जो हर कॉमन मैन का एक बेसिक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, टोटल 22 मिलियन बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि देखें गाड़ियों की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो फ्यूल एफिशिएंट होती जा रही हैं, बट नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट रिक्शाज़ एंड बाइक्स, ठीक है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो इतना मेजर फ्लीट का पार्ट है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का इतना मेजर पार्ट है, ये दो चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांजिशन देम टू EVs। दैट्स वाई हमने जो ग्रास रूट के प्रॉब्लम था उसको आइडेंटिफाई किया। हमारे एनालिसिस के मुताबिक कि आपका जो एक साल के अंदर जो अगर आपके रिक्शाज़ को ये इलेक्ट्रीफाई वगैरह कर दी जाए तो आपकी बहुत सारी कार्बन एमिशन जो है 20 से 30% तक कम हो सकती हैं, क्योंकि रिक्शाज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो पेट्रोल और LPG की बेस के ऊपर LPG पर काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी कार्बन एमिशन हमारी कम हो सकती हैं और हमारा ये आलूदगी का मसला है बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। ई रिक्शे नॉइज़ पोल्यूशन में भी कमी का बायस हैं। एक पोल्यूशन जिसको हम इतना ज़्यादा नोट नहीं करते, नॉइज़ पोल्यूशन, शोर बहुत ज़्यादा आम रिक्शाज़ का होता है। गाड़ियों का इतना शोर ना भी हो, लेकिन जो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक जो LPG पेट्रोल पे रिक्शाज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा शोर। तो इस रिक्शे का बिल्कुल शोर नहीं है। इसके ये 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपकी आलूदगी का मसला हल होता है, दूसरा आपका जो शोर का मसला है वो भी इससे हल होता है। इस वक्त पाकिस्तान में चलने वाला एक रिक्शा कम से कम सालाना 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, जो बराह रास्त माहौल के साथ साथ हमारी जिंदगियों पर भी असर डालता है। ई रिक्शों पर मुंतकिली माहौलियात में मस्बत तब्दीली साबित होगी।